फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज एक बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक स्कैनर्स कैसे ढूंढने हैं विद इन 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स तक, कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आने वाला है वो कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और स्टॉक्स के इंट्राडे इक्विटी में एज वेल एज ऑप्शंस में बम्पर जैकपॉट प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, वो स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। रादर देन स्ट्रैटेजी, स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हम इजीली देखेंगे। ठीक है, बिफोर आगे जाने से पहले कुछ कंसेप्ट आपको पता होने बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पीडीएच। दैट पीडीएच इज कॉल्ड एज प्रीवियस डे हाई, एंड सेकेंड वन इज पीडीएल, दैट इज प्रीवियस डे लो। वन ऑफ द प्राइस एक्शन कंसेप्ट है। अगर पीडीएच ये ऐसे है एंड पीडीएल एक ऐसे फॉर्म में है, तो जनरली कंसेप्ट क्या बोलता है, क्योंकि ये कंसेप्ट के ऊपर ही हमको हमारे इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करने। जनरली इफ यू आर ऑप्शन बायर, तो ऑप्शंस बायर्स के लिए मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। दैट्स द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है, साइडवेज जाके धीरे धीरे अगर वो ऊपर जा रहा है, तो ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। सो मोमेंटम कब होगा? व्हेनेवर एनी स्टॉक्स क्रॉस प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज देता है, एनी कैंडल, आइदर 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये तीनों में से कोई भी एक कैंडल अगर क्लोज होता है। नाउअडेज आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई 1 मिनट्स एंड 3 मिनट्स, बट इनिशियली आई प्रैक्टिस एट 15 मिनट्स, 5 मिनट्स पे मैंने प्रैक्टिस किया। तो इनिशियली यू जस्ट वर्क फॉर द 5 मिनट्स कि अगर एनी स्टॉक ऑप्शन में मुझे अगर वर्क करना है, कोई भी आपका चार्ट पैटर्न कुछ भी है, कोई भी चलेगा, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है या ट्रायंगल का ब्रेकआउट है या ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट है, उसके बावजूद फर्स्ट कैंडल मेरे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लोज होती है तो ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर कोई भी स्टॉक, लेट अस से दिस इज माय पीडीएल, प्रीवियस डे लो, अगर कोई भी स्टॉक प्रीवियस डे के लो के नीचे फर्स्ट 5 मिनट्स रेड कैंडल अगर क्लोज होती है, तो ही वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखाई दे सकता है। अगर ये लो जाता है, तो ये लो अगर ब्रेक होता है, देन हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ये कैंडल का फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल को लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये ऐसे है कि इतने सारे स्टॉक्स में से फिल्टर करके मैं क्राइटेरिया कैसे बिठाऊं कि कौन से इक्विटी में ब्रेकआउट आने वाला और कौन से इक्विटी में मुझे ट्रेड करना है ऑप्शंस में। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, इफ आई वांट टू ट्रेड फॉर द बुलिश ऑप्शंस, देन मेरा कोई भी कैंडल फर्स्ट 5 मिनट्स पीडीएच के ऊपर क्लोज होना चाहिए। व्हेनेवर आई वांट टू टेक अ बेरिश एक्शन, मतलब पुट के ट्रेड में अगर काम करना है, तो वो इक्विटी प्रीवियस डे लो के नीचे 5 मिनट्स का रेड कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है। ये क्राइटेरिया अगर क्लियर है तो जस्ट टाइप क्लियर। तो अभी फर्स्ट मेथड में बताता हूं कि स्टॉक्स इंट्राडे में सिलेक्ट कैसे करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे। फ्रेंड, दिस इज एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। उसमें हम क्या करेंगे, यहां पे मार्केट डेटा पे क्लिक करेंगे। मार्केट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहां पे डेरिवेटिव मार्केट आता है। वी हैव टू क्लिक ऑन द डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में आने के बाद यहां पे आपको दिखेगा स्टॉक ऑप्शन, सो आई हैव टू क्लिक ऑन द स्टॉक ऑप्शंस। तो ये जो मैंने क्लिक किया, ये कितने बजे करना है, व्हाट इज द टाइम? ये टाइम जनरली 9:16, 9:18, 9:20 तक आप कर सकते हो। मार्केट ओपन होने के बाद 2 to 5 मिनट्स के बीच में आप कभी भी ओपन कर सकते हो। तो यहां पे मुझे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे स्टॉक ऑप्शंस के कि जहां पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट वाइज एंड ओपन इंटरेस्ट वाइज, कि जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा है एंड ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशंस करके, मतलब जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है वो सारे स्टॉक्स आपको फिल्टर करे हुए आते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि पहले विद इन 2-3 मिनट्स में ही मुझे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे ऐसे ही स्टॉक्स चाहिए कि जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी हो रहा है और एक ओपन इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है, जहां पे सेलर्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे बड़े लोग भी जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे फिल्टर करते हुए दिखेंगे। तो रिलेटेड विद दैट आपको फिर सेकेंड स्टेज होता है कि सिमिलर पैटर्न में कौन से और वॉल्यूम हो सकता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल,
आज के स्टॉक्स में यहाँ पे अदानी पोर्ट्स एंड अदानी इंटरप्राइजेस था, मारुति था, ये दोनों भी स्टॉक्स मैंने यहां से ही पिकअप किए थे एंड बोथ द स्टॉक्स गेव इन द स्टॉक्स पेड ग्रुप। आफ्टर दैट आपका एनालिसिस क्या होना चाहिए कि इसमें से जितने भी स्टॉक्स आपके रडार में आए हैं उसमें का फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है क्या ग्रीन कैंडल में, वो मुझे देखना है, बिकॉज दीज आर द स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम स्टॉक्स यहां पे आते हैं। बेरिश वाले भी आते हैं बट मेजोरिटी आर द बुलिश मोमेंटम वाले यहाँ पे स्टॉक्स आपको दिखाई देते हैं। तो लेटेस्ट टेक स्कैनर में मारुति आया है, तो यहाँ पे मैंने मारुति पे नजर डाली तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो भी कुछ था वो काफी अच्छा है, बट ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है, बट फर्स्ट कैंडल प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर सेकेंड कैंडल क्लोज हुई, एटलीस्ट 9:30 तक का कोई भी कैंडल, आइदर 5 मिनट्स का, आइदर 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, अगर कैंडल क्लोज होता है पीडीएच के ऊपर देन दैट इज अ गुड साइन। तो ये थर्ड कैंडल है। इसमें और भी मेरा एक पैरामीटर था कि यहां पे आप देख सकते हो एक प्रीवियस डे में एक रेंज में था, दिख रहा है, दिस इज रेंज, दिस इज माय एक यूएसपी स्ट्रैटेजी की रेंज ब्रेकआउट विथ वो पर्टिकुलर यहां पे आ रहा है, तो इसके ऊपर ही मुझे बाय करना है, इसके ऊपर मुझे बाय करना है ऑप्शन में, और ये पर्टिकुलर वॉल्यूम वाइज और ओपन इंटरेस्ट वाइज वहां पे ऑलरेडी स्कैनर में है, तो मेरा सेकंड कंडीशन भी मैच हो रहा है। पहले 5 मिनट में मैंने आइडेंटिफाई किया, एक कैंडल क्लोज होने का वेट किया, जैसे ही कैंडल क्लोज हो उसके हाई के ऊपर मुझे बाय करना था, और देखो ये रॉकेट दे दिया। सेकंड आप स्टॉक देख सकते हो यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस है, दिस इज अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट, ये भी मैंने आज स्टॉक ऑप्शन में दिया था। यहाँ पे देखो ये प्रीवियस डे के रेंज को ब्रेकआउट करके पहला ही कैंडल अच्छे से बन गया था, और बाद में मुझे इसके हाई जाने के बाद यहां पे कहां पे तो एंट्री लेनी थी, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल का हाई जाने के बाद, बट आप देख सकते हो कि ये एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई, एंट्री ट्रिगर हो गई बहुत लेट आफ्टर 2 PM, बट उसके बाद इसने रॉकेट मोमेंटम दे दिया जो देना था, और ये पूरा साइडवेज, ये मदर कैंडल भी बोल सकते हो, मदर कैंडल में भी था, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करके रखता तो भी ये इजीली 30 पॉइंट्स ऑप्शन में देखे गया था। तो फ्रेंड्स दिस इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया कि आपको मॉर्निंग में 9:15 टू 9:30 के बीच में जो एनएससी के स्कैनर में जो स्टॉक्स आते हैं उसको आइडेंटिफाई करके आप डायरेक्टली यहां पे यूज कर सकते हो। वो भी काफी अच्छे स्टॉक्स होते हैं कि जहां पे ऑलरेडी फिल्टर करके आया हुआ है, ब्रेकआउट करके, गैप अप करके, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट का यूज करके, आपको जस्ट इसको पीडीएच और पीडीएल में लगा के देखना है, दैट इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया। एक सेकंड का एक क्राइटेरिया भी है कि जहां पे यही कंसेप्ट यूज करके कि वॉल्यूम भी है, ओपन इंटरेस्ट भी है, और कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर यूज करके ऑलरेडी एक रेडीमेड स्कैनर जो है दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी स्कैनर। तो दिस इज अवर स्कैनर का लिस्ट कि जहां पे ब्रह्मास्त्र स्टॉक्स का स्कैनर 9:20 को ही आ जाता है, 9:20 टू 9:30 के बीच में जितने भी ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स है, बुलिश वाले स्टॉक्स, वो यहां पे आ जाते हैं और बेरिश वाले यहां पे आ जाते हैं। तो आई ऑलवेज फॉलो कि निफ्टी अगर बुलिश हो तो आई विल फॉलो द बुलिश स्टॉक्स, निफ्टी अगर बेरिश हो तो आई विल फॉलो द बेरिश स्टॉक्स। तो ये स्कैनर्स में कुछ इंडिकेटर्स फॉर्मेट, कुछ वॉल्यूम, कुछ ओपन इंटरेस्ट, सारा प्रोसेस करके ये डायरेक्टली स्कैनर में आता है, दैट इज योर स्टेप नंबर 2। यहां पे देख सकते हैं कि पहले एचडीएफसी एएमसी आया था। फ्रेंड्स दिस इज एचडीएफसी एएमसी चार्ट, देख सकते हो प्रीवियस डे का हाई यहां पे था, ये पीडीएच है, फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल का हाई इतना था, ये ऑलरेडी ऑब्जर्व किया था, बट स्टॉप लॉस आपका ये होता है एंड एंट्री आपकी ये होगी। अगर आपको कभी कभी लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो पीडीएच के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपको करना है तो। यहां पे एक प्रीवियस डे का रेंज भी ब्रेकआउट किया था, काफी अच्छा सेटअप था, प्रीवियस डे का रेंज है, गैप अप ओपन हो, फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल भी अच्छा था, सिर्फ स्टॉप लॉस बड़ा था, इसके लिए मैंने अवॉइड किया, बट आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि दैट गेव द रॉकेट मूवमेंट ऑफ 100 पॉइंट्स प्लस, दैट इज एचडीएफसी एएमसी, दैट इज टॉप नंबर 1 के स्टॉक पे आया था। यहां पे आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल भी था एंड एबीबी भी था, ये दोनों स्टॉक्स हम लोग देखेंगे। दिस इज अपोलो स्टॉक्स, आप देख सकते हो यहां पे मेरा ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है 5030 का जो मैंने ड्रॉ करके रखा था, एंड यस्टरडे लास्ट 2 to 3 डेज में एक पर्टिकुलर रेंज में था। दिस इज माय एडवांस कंसेप्ट, मैं बहुत विगरसली फॉलो करता हूं। यहां पे इसने ये रेंज का ब्रेकआउट किया, यहां पे भी एंट्री यहां पे ही थी, ये स्टॉप लॉस था, और आप देख सकते हो कि डे एंड में काफी अच्छा टारगेट दे दिया, मतलब ये 5040 से लेके 5095 तक चला गया, ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट्स दिए उसने, रॉकेट मूवमेंट इन अपोलो हॉस्पिटल।
जस्ट फॉलो वन कंसेप्ट, दैट्स इट। इंट्राडे में आपका फिर टेंशन निकल जाएगा। फ्रेंड्स, दिस इज एबीबी का चार्ट, आप देख सकते हो ये पीडीएच है। फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल मस्त में क्लोज हुआ, अभी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। प्रीवियस डे पूरा एक रेंज में था, रेंज के ऊपर ही कैंडल क्लोज हुआ। यहां पे आपको एंट्री लेनी है, जनरली 4520 पे एंट्री थी, ये आपका स्टॉप लॉस था 4450, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो रॉकेट 4680, ऑलमोस्ट 100 प्लस पॉइंट्स का रॉकेट मोमेंटम वहां पे दे दिया, टेंशन फ्री। और ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट अगर आपने फॉलो किया कि पीडीएच के ऊपर जाने के बाद उसको करंट मिल लग जाता है, अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन परफेक्टली आइडेंटिफाई किया तो, एंड यू कैन इजीली अचीव 1:2 तो मिनिमम मिल जाता है। एंड स्टॉक ऑप्शन में तो काफी अच्छे बड़े बड़े रॉकेट टारगेट्स आपको मिल जाते हैं अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने की आदत है तो। टाइप 2 स्टेज जो भी कुछ है, स्कैनर जो मैंने बताया, ये हमारा ओआई डेटा शीट का स्कैनर है जो ब्रेकआउट स्टॉक देता है, ब्रह्मास्त्र स्टॉक देता है। यू कैन सिलेक्ट एनी वन बिटवीन 9:15 to 9:30 के बीच में, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस का गेम ही पहले 1 आवर का होता है। आपने देखा रहेगा स्टॉक ऑप्शन में बाद में मोमेंटम नहीं होता, जो भी कुछ है बाइंग सेलिंग जो पहले इनिशियल 1 आवर में होती है। तो जिनके पास भी ये ओआई डेटा शीट्स है, दिस इज अ प्राइवेट ओआई डेटा शीट जहां पे हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बताते हैं। दिस इज निफ्टी बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है कि वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बेरिश है। यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस भी जल्दी आने वाले, जैसे यहाँ पे एबीबी था, एबीबी देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश था, तो आपको मॉर्निंग में ही स्ट्रॉन्ग बुलिश में करना है, बेरिश में करना है, वो आप कर सकते हो। यहां पे देखो ये मॉर्निंग में ही 9:47 के बाद तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया, तो ऐसे स्टॉक ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द सेकेंड स्लॉट कि स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है विद इन 5 मिनट्स में, एंड आपका गेम जो भी कुछ है वो 45 मिनट्स में हो जाता है। थर्ड स्टेज होता है कि बिफोर प्री मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स गैप अप और गैप डाउन होते हैं, जो प्री मार्केट में 9798 को ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स गैप अप और गैप डाउन होने वाले। जनरली आई सिलेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस के मेरे 50-60 स्टॉक्स का एक लिस्ट ऑलरेडी प्रेडिक्शन होता है कि उसमें से कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे, वो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनएससी के चार्ट पे जाके, जहां पे मैंने अभी मार्केट डेटा में बताया वहां पे प्री ओपन मार्केट सेक्शन भी होता है, वहां से भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसमें आज बहुत ज्यादा वॉल्यूम बेस वहां पे होने वाला है। तो दिस इज योर थर्ड क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया होता है इंट्राडे के बेस्ट स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का, वो मतलब होता है ओपन इज इक्वल टू लो। तो दिस ओपन इज इक्वल टू लो, जो भी कैंडल का 5 मिनट्स का ओपन और लो सेम है, हाई जो भी कुछ किया रहेगा ओपन और लो सेम है, ऐसे स्टॉक्स भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फर्स्ट 5 मिनट्स में सिलेक्ट कर सकते हो। ओपन और लो, ओपन और हाई के बहुत सारे स्कैनर चार्टिंग पे अवेलेबल है, आप सिलेक्ट कर सकते हो वहां से। तो भी आपको प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ले सकते हो। तो फर्स्ट 5 मिनट्स का जहां पे भी ओपन और लो सेम है, उसका हाई जाने के बाद आपको एंट्री करना है, एंड ये मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद में वो रडार में रॉकेट दे देंगे। इसमें भी यू कैन डू द फिल्टर कि उसका ओपन और लो सेम है, बट 5 मिनट का फर्स्ट 5 मिनट से 10 मिनट्स का कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है, ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा मोमेंटम आएगा, क्योंकि वो ओपन और लो भी सेम है, प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करके जा रहा है, दैट इज अ बुलिश सिनेरियो। तो दीज आर द 4 वेज कि जिसमें आप इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन में बहुत अच्छा मोमेंटम कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्टक होते हैं, बट आपने देखा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में वीक में 2 या 1 बार मोमेंटम आता है, बहुत बड़ा मोमेंटम, वो भी हम कैप्चर नहीं कर सकते। बट स्टॉक ऑप्शन में डेली मोमेंटम आता है, क्योंकि अपने पास 200 स्टॉक्स है एफएनओ में, उसमें से कोई ना कोई तो स्टॉक्स में रॉकेट मोमेंटम एवरीडे होता ही है, डिपेंडिंग अपॉन सेक्टर कैटेगरी। तो वो अगर आप कैप्चर करने की हैबिट रख लो, तो एक बार वो आपको चस्का लग गया तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी को भूल जाओगे। तो मुझे कहना है कि फर्स्ट स्टार्ट विद द इक्विटी विद द 10 क्वांटिटीज। पहले उसका एक परफॉर्मेंस देखो, ट्रैक शीट बनाओ एक, अगर आपकी एक्यूरेसी 60-70% आ रही है, देन ग्रेजुअली क्वांटिटी इंक्रीज करो, एंड जब भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा देन स्टार्ट विद द ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस में आप कर सकते हो, जब भी आपका कैपिटल भी मिनिमम 70,000 to 1 लाख होना चाहिए, तभी आप जाके स्टॉक ऑप्शन में करो, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में एक इसमें स्टॉप लॉस आपका मिनिमम 3,000 से 5,000 के बीच में आएगा, बट टारगेट भी आपके उसी तरीके से आ सकते हैं। तो अगर ये एंटायर कंसेप्ट आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।